हेलो चिल्ड्रन, टीचर ट्यूब के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई सच दैट एंगल बी ई सी इज 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इज 20 डिग्री। फाइंड आउट एंगल बी ए सी मीन्स ये वाला एंगल, ये हमें एंगल पता करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो इस शेप में आप पर ध्यान दें। सबसे पहले ये जो शेप हमें दिखाई दे रही है, इस शेप में आप ध्यान दीजिए। तो एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पर बीई सी जो एंगल है वो गिवन है 130। तो एंगल डीई सी हमें पता चल जाएगा, दैट इज एंगल डीई सी विल बी इक्वल टू 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो डीई सी जो है हमारा वो 50 डिग्री आ जाता है। ये एंगल आ गया हमारा एंगल डीई सी। डीई सी ये वाला जो एंगल आ गया है ये हमारा 50 डिग्री का आ गया है। ओके, चलिए नाउ ट्रायंगल देखते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दे बच्चे, ये जो ट्रायंगल है अभी इस ट्रायंगल में देखेंगे हम। राइट हैंड साइड में देखो। तो नाउ इन ट्रायंगल डी ई सी, डीई सी ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे 3 एंगल हैं, एक एंगल हमें पता करना है। अब ये क्यों पता करना है? क्योंकि ये डी जो एंगल होगा वो ए एंगल के इक्वल होगा। तो अगर हमें डी का पता चल जाएगा तो ए एंगल हम सिमिलर कर देंगे। तो इन ट्रायंगल डीई सी में एंगल डीई सी प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई, तीनों का टोटल होता है 180 डिग्री। और इसका रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये इसका रीजन हम यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए अब डीई की वैल्यू ऊपर की दिख रही है हमें, तो ये 50 डिग्री। ईसीडी गिवन है दैट इज 20 डिग्री और सीडीई हमें पता करना है। तो कुछ इस तरह से हम करेंगे। इन दोनों का टोटल हो जाता है 70 डिग्री प्लस एंगल सीडीई इक्वल्स टू हो जाता है 180। सो एंगल सीडीई विल बी इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। सो एंगल CDE will be equal to 110 डिग्री। ये दूसरा एंगल हमारा आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर है 2। अब देखिए जैसा कि हमने बात करी थी कि ये जो ट्रायंगल है BDC और BAC, ये दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस पर हैं और सेम सर्कल के अंदर हैं, इसलिए इनको हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। यही बात हमें लिखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। बस रीजन हमें थोड़ा सा लिख देना पड़ता है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको पता है। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, और ये ईडीसी या सीडीई जो एंगल हमारा बना है ये है हमारा ऊपर जैसे पता चल रहा है हमें। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा 110, क्योंकि अब इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल।
सेम सेगमेंट के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि सेम सेगमेंट के और सेम बेस पे बने हुए एंगल हैं, इसलिए ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है, आंसर में हम लिख देंगे एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 110 डिग्री, और यहाँ पे आंसर हमारा खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए आप टीचर ट्यूब पर विजिट कर सकते हैं।